आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है गृह विज्ञान का महा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको टॉपिक वाइज आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको कराया जा रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन। प्रोटीन से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अभी तक पूछे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराया जाएगा, कि जिससे आप अपनी तैयारी में पीछे ना रहे और सारे सवालों का सही सही जवाब दे पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो देर नहीं करते हैं, चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? वो है, पहला जो है, ऊतकों की वृद्धि एवं रख रखाव करती है प्रोटीन। जो हमारे शरीर में जो टूट फूट हो जाता है उसके लिए सहायक होती है प्रोटीन। फिर आता है हमारा, समुचित पीएच का रख रखाव करती है, ठीक है, जो हमारे शरीर में जो पीएच है उसको रख रखाव करती है। तीसरा क्या करती है? पोषक तत्व का संवहन करती है। जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उसका संवहन करती है, ले जाना कार्य करती है, ठीक है। ये हमारे 3 कार्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची फर्स्ट में दिए गए पोषक तत्वों को, आपके सूची फर्स्ट में पोषक तत्व दिए गए हैं और सूची सेकंड में दिए गए उनके अभाव के लक्षण के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सूची फर्स्ट में पोषक तत्व है, सूची सेकंड में अभाव के लक्षण, तो आपको इनको मिलान करना है, ठीक है। जो हमारा है प्रोटीन, जो हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन, और इसके अभाव के लक्षण क्या देखने को मिलता है? तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो यहाँ पे लक्षण मिलता है बालों का डिसपिगमेंटेशन होना, ठीक है, जैसे बालों में सफ़ेदी आना और अलग अलग जो बालों में देखने को मिलते हैं, तो प्रोटीन के अभाव के कारण ही होता है। फिर आता है हमारा विटामिन ए। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो क्या देखने को मिलता है लक्षण? तो इसमें देखने को मिलता है फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, ठीक है। अगर हमारे शरीर में थायमिन की कमी होती है तो देखने को मिलता है ट्रैक ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। और नाइसिन की कमी हमारे शरीर में होती है तो अ, जो ग्लोसाइटिस है ना, ये लक्षण देखने को मिलता है। फिर हमारा आता है कैल्शियम। हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है तो देखने को मिलता है काइलोनीशिया, ठीक है। ये सही मिलान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट हमारा है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो जो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है वो कौन सा? आर्जिनिन, ठीक है। आपको प्रोटीन के बारे में फुल डिटेल वीडियो पढ़ा दिया गया। आवश्यक प्रोटीन, अनावश्यक प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, किस में पाया जाता है। अगर आप फुल डिटेल में वीडियो पहले देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करें, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुआ। तो एक बार आप जाके प्रोटीन का जो वीडियो आप पहले वो देख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरियल अम्ल एक डैश है, तो ये क्या है? ये प्यूरिन है, ठीक है। यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड एक प्यूरिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन डैश अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। कितने संख्या वाला? 8 संख्या वाला, ठीक है। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो ये की जाती है मिथियोनाइन, ठीक है, इसके द्वारा। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है, कितनी होती है? 700 ग्राम। प्रोलाइन यह एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर अम्ल न्यूक्लियोआइड के डैश है, तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन नहीं है। तो जो न्यूक्लियर अम्ल है वो न्यूक्लियोआइड क्या है? ये होता है बहुलक, ठीक है, बहुलक होता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
पहला जो अभी कथन दी गई है, एक क्वॉशकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाती है। तो क्वॉशकर रोग कैसे होता है आपका? ठीक है, ऊर्जा प्रोटीन की कमी के कारण होता है, लेकिन इसमें सूजन नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है गलत हो गया। फिर कारण इसका दिया गया है, वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। तो जब सोडियम नहीं निकलेगा तो जल क्या होगा, आपके इकट्ठा हो जाएगी। इसी को और अडीमा या सूजन कहते हैं। ठीक है, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये असत्य परंतु असत्य है। ठीक है, यहाँ भी सही मिलान का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। तो ये अल्पता रोग है यहाँ पे फर्स्ट में, सेकंड में है और इसका लक्षण। ठीक है, यहाँ पे आपका लक्षण है, यहाँ पे पोषण है। ठीक है, तो आपका पहला ग्रह किसकी कमी के कारण होता है? नाइसिन के कारण। ठीक है, बेरी बेरी ये आप सभी को पता होगा, थाइमीन। नेक्स्ट है कोलोनेकिया, ये लोहे के कारण। ठीक है, लोहे की कमी कारण। जीरो फर्थेलिमिया, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये किससे संबंधित है? रेटिना संबंधित, आंखों से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेलार्डे विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है। तो ये आपको जेलार्डे विधि जो है आपको पूरी पढ़ाई गई है। ठीक है, तो आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसका सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो इसका जो सबसे पहला आता है, इसमें आता है नमूनों को सुखाना और तौलना। तो ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड है हमारा हाइटेशन। ठीक है, ये हमारा टाइट्रेशन आ गया सेकंड। तीसरा इसका जो चरण है वो आता है आपका H2SO4 के साथ पाचन, ये हो गया। चौथा हमारा आसवन, ये सही क्रम है। ठीक है, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये प्रोटीन होते हैं। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे इसके लक्षण किसके कारण होते हैं? क्वॉशकर के कारण। ठीक है, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो ये सभी को पता है, अमीनो एसिड के द्वारा। सरलतम इकाई क्या? अमीनो एसिड। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में, ये हो गया हमारा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, सड़ी हुई और अमीनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो ये प्रोटीन्स पचाया जाता है। ठीक है, इसी से आपका अमोनिया निकलता है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है? ऊतकों की मरम्मत करना। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अवशोषक आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो कार्निया। ठीक है, कार्निया, जहाँ भी आपका रेटिना से संबंधित ठीक है आया तो कार्निया। नहीं, कार्डिया नहीं होगा, सॉरी, रोडोप्सिन आएगा। ठीक है, ये सही है, दिया गया है, कार्डिया नहीं होगा। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो जो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होता है वो एलानीन होता है। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है कौन सा? आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये आवश्यक आपका अमीनो अम्ल होता है।
निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो इसमें से आपको बताना जो आवश्यक अमीनो एसिड है इनमें से वो आपका कौन सा है? लाइसीन। ठीक है, ये हो गया हमारा। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है किसका? टाइटोफेन का। ठीक है, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है, सबसे ज़्यादा जेडाल्ट विधि का यूज होता है। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता और ये हमारे शरीर में ही बनता है? ठीक है, जेलेटिन। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? तो 16% होती है नाइट्रोजन। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? अभी आपको मैंने बताया था कि क्या कहते हैं उसको? ओडिमा। ठीक है, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लूटीन। डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है क्रोमियम में। ठीक है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। कौन सा रोग दिखाई देता है? क्वाइस्कर रोग। और कौन से एज में होता है? 1 से 4 साल के बच्चों में अधिक होता है। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत डैश होता है तो 14 से 20% होता है। ठीक है, अगर ऐसे पूछा 14 से 20, बाकी 16% होता है। यहाँ पे अभिकथन दी गई है। ठीक है, पहला ए। ठीक है, ए दिया गया अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन आवश्यक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, अनावश्यक तो जो आवश्यक होते हैं हमको बाहर से खाने से लेने पड़ते हैं, अनावश्यक जो हमारे शरीर में बनते हैं जो 10 होते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ाया गया है, तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो कारण दिया गया है, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं तो वो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। तो ये दोनों ही सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, फिर आपका अभिकथन आया है। दी गई अभिकथन है प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माक्रो जेल्डाल विधि में उपयोग में ली जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए जो आपका तो ये बिल्कुल सही है। फिर जो आपका है सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। तो बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपको जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, बाकी घटते हुए क्रम में जिसमें सबसे लास्ट में कम प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। तो जो सबसे प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में, ठीक है, घटती हुई, आपको घटती हुई लगाना है। अच्छे से ये क्वेश्चन आया तो करें तो आप लोग पहले अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि बढ़ते हुए क्रम में लगा जिसमें सबसे पहले किस में कम पाई जाती है प्रोटीन, लास्ट में किस में ज़्यादा। ऐसे नहीं करना, पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझा करें, इसके बाद आंसर दिया करें। तो जो उबला हुआ अंडा है, ठीक है, उबला हुआ अंडे में सबसे ज़्यादा क्या प्रोटीन पाई जाती है? फर्स्ट नंबर पे उबला हुए अंडे में। अब बताइए आप, सबसे ज़्यादा फिर इसके बाद किस में पाई जाएगी? पनीर में। ठीक है, चीज़ या फिर इसको पनीर बोल दे। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? डबल रोटी में। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका मक्खन आएगा जिसमें सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, खाद्य पदार्थ के प्रति 100 ग्राम में, तो जो 100 ग्राम में आपको कितनी प्रोटीन प्राप्त हो रही है, ठीक है, आपको बताना है। किसके आधार पे, बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले किस में सबसे कम, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो ऐसे आपको लगाना है। यहाँ पे बढ़ते क्रम पूछा है, बढ़ते घटते क्रम नहीं पूछा। बढ़ता क्रम मतलब आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, जैसे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो सबसे कम प्रोटीन पहले किस में पाई जाती है, यहाँ पे देखते हैं, रुकिए, ठीक है। जो सबसे पहले जो प्रोटीन में से जो कम पाई जाती है तो वो भैंस के दूध में, ठीक है, पहला हो गया हमारा। उसके बाद आता हमारा सफ़ेद डबल रोटी में, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, मुर्गी के अंडे में। चौथा बादाम। पांचवा क्या है, राजमा। यह आपका सही क्रम है। धात्री मात्रा 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा है, क्या है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, 74 ग्राम प्रतिदिन, मतलब 74 ग्राम पर डे उसको लेनी चाहिए। किसको, धात्री मात्रा, वो भी जो 0 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है, जब वो क्या कराती है, उनको स्तनपान कराती है तब। आवश्यक अम्लों में शामिल है, तो आवश्यक अम्ल कौन सा, लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, ये दोनों आवश्यक अम्ल है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है, वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आवश्यक अम्ल, ठीक है, जिसमें हमारे शरीर में नहीं बनता है उसे आवश्यक कहते हैं। डैश प्राकृतिक बहुलक है, कौन है, प्रोटीन। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, जो सल्फर युक्त जो सल्फर के साथ युक्त होता है वो है मिथियोनिन, ठीक है, जिसमें मिथियोनिन। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे घटती हुई क्रम आपको बताना है, ठीक है, पहले सबसे कम और लास्ट में किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो जो इसमें सबसे पहला आएगा, हीमोग्लोबिन गिरावट, ये आपका पहला आ गया। फिर दूसरा आएगा आपका शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निश्लेषण, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना, ठीक है। चौथा क्या है, सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट, ये आपका सही क्रम है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे घटती हुई क्रम बताना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाई जाती है, फिर सबसे लास्ट में सबसे कम किस में पाई जाती है। तो आपके घटती हुई क्रम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको इसमें मूंग दाल में पाई जाती है, ठीक है। मूंग दाल आपकी बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपकी प्रोटीन पाई जाती है। फिर आता है हरी मटर में, ठीक है, हरी मटरें जो होती है ना, जब मौसम हो तो बिल्कुल खाया करें उसको, ठीक है। फिर तीसरा है आपका सूजी में, ठीक है। फिर चौथा आपका शकरकंद में, सबसे कम शकरकंद में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मूंग दाल में, ठीक है। क्लियर है आपको। फिर आपका क्वेश्चन है कथन अभिकथन वाला, ठीक है। पहला है, एक वयस्क शिशु की टांग एडेमा ग्रसित होती है,
ठीक है, ये आपका अभिकथन दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर जो आर है, गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें ठीक है, ये तो आर तो बिल्कुल सही है और ए सही है। निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल जो नहीं है वो कौन सी है? एलानीन। ठीक है, बाकी मेथिओनिन, फिलाइन, एलनीन और लाइसीन, ये सारे आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। निम्नलिखित वसी अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको, जिसमें आपको क्या करना है, पहले कम, बाद में लास्ट में जो आएगा वो सबसे ज़्यादा। तो इसमें जो बढ़ता हुआ क्रम है, पहला है आपका ऑलिक एसिड। ठीक है, ऑलिक एसिड फर्स्ट आया। सेकंड क्या है आपका? लिनोलिक एसिड, ये आपका दूसरा है। तीसरा है लिनोलिक एसिड। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा क्या है? एरिकडोनिक एसिड। पांचवा क्या है? इकोसेपेंटेनिक एसिड। ठीक है, ये आपका पांचवा है। ठीक है, हो गया। निम्नलिखित में आवश्यक अमीनो एसिड है, किसमें आवश्यक अमीनो एसिड पाई जाती है? तो आपका आइसोल्यूसिन में, ठीक है, और लाइसीन में और ल्यूसीन में पाई जाती है। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है, कौन कौन से आवश्यक अमीनो एसिड है? ट्रिप्टोफैन, बेलिन, ल्यूसीन, ये आपके आवश्यक आपके अमीनो एसिड है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोटीन से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।